हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे घर पे और सेफ होंगे। इसी तरह आपको पता है ई लाइफ इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट कर रखी हैं। घर बैठे आप कम से कम पढ़ाई थोड़ी बहुत करते रहें ताकि आप टच में रहें। इसी तरह से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जो एग्ज़ाम्स में आते हैं 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसी में से आज तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो है पार्टी सिस्टम, दलीय व्यवस्था। ये क्वेश्चंस 11th क्लास, BA, MA सभी क्लासेस में आता है। ओके, ज़रा देखेंगे इसमें हम कवर करेंगे कि क्या होता है पार्टी सिस्टम, क्या है, कैसे, जो भी। पार्टी का मतलब आप सबको पता है दल। दल हिंदी में हम कहते हैं दल यानी पार्टी। पार्टी जैसे आप लोग देखते हैं कांग्रेस, BJP, ये सब। तो हम देखेंगे पार्टी सिस्टम होता क्या है, दलीय व्यवस्था। व्यवस्था होती क्या है, सिस्टम होता है। हर एक देश का एक सिस्टम होता है जिस पर वो चलती है, ठीक है। तो पार्टी सिस्टम यानी दलीय व्यवस्था। दल मतलब पार्टी, आपको पता चल गया। ओके, ज़रा देखते हैं इंट्रो की बात करें। हाँ, वर्ल्ड में 3 तरह की पार्टी सिस्टम आज के टाइम में पाया जाता है। सबसे पहले सिंगल पार्टी सिस्टम, एक दलीय व्यवस्था, या सिंगल या एकल दलीय व्यवस्था। सिंगल पार्टी सिस्टम जिसे हम सिंपल में बात करें तो एक पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम वो होती है जिसमें केवल एक ही पार्टी इलेक्शंस में भाग लेती है। डबल पार्टी सिस्टम, दोहरी शासन व्यवस्था या द्विदलीय प्रणाली, इसमें शासन में 2 पार्टीज भाग लेती है। इसके एग्जांपल्स भी आगे हम कवर करेंगे पूरा। बहुदलीय प्रणाली जिसमें बहुत सारी पार्टी इलेक्शंस में भाग लेती हैं। ओके, ज़रा देखते हैं, कवर करेंगे। ये था इंट्रो। पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हमारा कोई भी देश चलता है। ओके, ज़रा देखते हैं मीनिंग क्या होती है पार्टी सिस्टम की। दलीय व्यवस्था होती क्या है, दल होते क्या है, पार्टी क्या होती है। एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका उद्देश्य या पर्पस सत्ता प्राप्त करना होता है, उसको हम कहते हैं पार्टी या दल। और वो सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसे शासन करता है उसको हम कहते हैं पार्टी सिस्टम। ओके, ज़रा देख रहे हैं, मीनिंग्स पता चल गई। अब वर्ल्ड में इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम है। इंडिया में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम है यानी कि इंडिया में चुनाव में बहुत सारी पार्टीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। एग्जांपल्स देखते हैं आप, कांग्रेस, BJP और बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारी ऐसी पार्टीज चुनाव में भाग लेती हैं। इसीलिए हम कहते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था। यानी एक नहीं है, 2 नहीं है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो इलेक्शंस में भाग लेती हैं। बहुदलीय शासन व्यवस्था है इंडिया में। ओके, इस शासन व्यवस्था की बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और बहुत सारी कमियाँ भी हैं। ज़रा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो बहुदलीय भारतीय शासन व्यवस्था के क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। अब बहुदलीय शासन व्यवस्था की अच्छाइयों की बात करें तो सबसे पहली अच्छाइयाँ देखते हैं कि इलेक्शंस के समय जनता के सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यानी विकल्प बहुत सारे होते हैं। जनता के सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं ताकि वो किसी भी पार्टी को चुन सकती है। जबकि सिंगल पार्टी की बात करें, इलेक्शंस में ओनली एक ही पार्टी इलेक्शंस में भाग लेती है, कोई भी विकल्प जनता के सामने नहीं होता। चाहे या ना चाहे उन्हें उसी को वोट देना पड़ता है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसा नहीं है, विकल्प हैं बहुत सारे, मर्जी से अपने किसी को भी वोट डाला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट की बात करें, दूसरी विशेषता की बात करें, अगर चुनाव में बहुत सारी पार्टीज़ हैं तो उससे क्या हो रहा है, चुनाव में जो कमियां होती है, एकल पार्टी के आने से बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, वर्चस्व आ जाता है, दबदबा आ जाता है पार्टी का। बहुत सारी पार्टी होने से ये दबदबा, ये जो वर्चस्व है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमने ठीक तरीके से काम नहीं किया तो नेक्स्ट 5 ईयर बाद जब इलेक्शंस होंगे तो जनता हमको नहीं चुनेगी। तो इस तरह से वर्चस्व या दबदबा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लोगों को चुनाव में पूरी तरह से ऑप्शंस होते हैं, वो किसी को भी वोट डाल सकते हैं। हर पार्टी अब चुनाव में अपना कार्यक्रम, मैनिफेस्टो, चुनावी कार्यक्रम जनता के सामने
पेश करती है। वो मर्जी है जनता की, आप किसी को भी चुन सकते हैं। बहुदलीय चुनाव व्यवस्था की बात करें तो इसमें और भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि चुनावी हिंसा भी पाई जाती है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज होने की वजह से घोटाले, भ्रष्टाचार, दलीय गुटबंदी और क्या कहते हैं, इसमें सबसे बड़ी जो अच्छाई या बुराई ये सब होती है वो ये होती है कि इसमें अपराधीकरण पाया जाता है। एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में जाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इसकी बात करें तो इस चुनाव में संगठन का अभाव होता है। इस सिस्टम में संगठन का अभाव होता है। संगठन मतलब मैनेजमेंट पूरी तरह से नहीं पाया जाता। जबकि दोहरी सिंगल पार्टी सिस्टम, क्योंकि एक ही पार्टी है, कोई और पार्टी नहीं है, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं चीन, सारे डिसीजन क्योंकि उसी पार्टी को लेना है, कोई भी डिसीजन लेने में ज़्यादा देरी नहीं होती। सेकंड पार्टी सिस्टम, दोहरी शासन व्यवस्था की बात करें, डबल पार्टी सिस्टम की बात करें तो इसमें भी एक पार्टी सत्ता प्राप्त करती है तो दूसरी अपोजिशन में रहती है, अपोजिट में होती है, यानी कि विपक्ष की भूमिका निभाती। इस तरह से ये पार्टी सिस्टम का जो संगठन होता है, मैनेजमेंट होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, जबकि मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट विशेषता विपक्ष दल होती है, पर माना जाता है, आलोचक कहते हैं कि विपक्ष जो दल होते हैं वो पूरी तरह से अच्छे से कार्य नहीं कर पाती। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में पाई जाती है। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है और ये भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं और इसमें कुछ कमियां भी हैं। अच्छाइयाँ का मतलब जैसे हम बार बार कहते हैं, अच्छाइयाँ में हमारे गुण और कमियां दोनों आती हैं, फ़ायदे नुकसान दोनों हम अच्छाइयों में इंक्लूड करते हैं। अब ज़रा देखते हैं इंडियन पार्टी सिस्टम, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है। पूरे वर्ल्ड में मैंने बताया 3 तरह के पार्टी सिस्टम पाए जाते हैं, सिंगल, डबल और मल्टी। सिंगल पार्टी सिस्टम ज़रा देखते हैं, दलीय व्यवस्था के रूप 3 तरह की दलीय व्यवस्था है, 3 तरह की दलीय व्यवस्था है। उसके अलावा पार्टी सिस्टम के रूप में सिंगल पार्टी सिस्टम कहाँ पर है, चाइना, मैक्सिको वगैरह, इन सब में सिंगल पार्टी सिस्टम है। डबल पार्टी सिस्टम कहाँ पर है, बहुदलीय व्यवस्था कहाँ पर है, बहुदलीय व्यवस्था है हमारी 2 बहुदलीय व्यवस्था इंडिया में है, बहुत सारी पार्टीज इलेक्शंस में भाग लेती हैं। डबल पार्टी सिस्टम कहाँ पर है, अमेरिका और ब्रिटेन में है, यहाँ पे 2 ही पार्टीज़ है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अमेरिका में 2 पार्टी है, एक लेबर पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी। ऐसे ही ब्रिटेन में भी दोहरी पार्टी सिस्टम है। ओके, ज़रा ये देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं हमने देख ली। नेक्स्ट वाला जो हम देख रहे हैं वो है भारतीय दलीय व्यवस्था की कुछ कमियां, कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस। आलोचक हमारी सिस्टम की बुराई करते हैं। क्या बुराइयां इसमें पाई जाती हैं? सबसे पहली बुराई तो यही है बहुदल, बहुत सारे दल होने से हमारे सिस्टम में बहुत सारी कमियां आ गई है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन में बहुत सारी जब पार्टीज लेती हैं भाग, तो चुनाव में जो वोट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वोट बंटने से कभी कभी कोई भी एक पार्टी जीत नहीं पाती और इससे जो इतना करोड़ों रुपीस जो खर्च होते हैं इलेक्शंस में वो सब वेस्ट हो जाते हैं और कई बार इलेक्शंस दोबारा से कराने पड़ते हैं या कई बार गठबंधन कराना पड़ता है। तो इससे जो वेस्ट हुआ है समय और पैसा वो बेकार चला जाता है। यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम होने से सबसे बुराई, सबसे बड़ी कमी यही पाई जाती है कि बहुदलीय व्यवस्था होने से ये सारी कमियां हैं। सेकंड कमी की बात करें मल्टी पार्टी सिस्टम की, वो होता है कि इसमें कोई भी कार्य धीमी गति से होता है, यानी कि जो काम की रफ्तार है वो स्लो है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ होने से इलेक्शंस जब हो जाते हैं, विपक्ष में बहुत दूसरी पार्टीज़ भी होती हैं और जो स्लो कानून बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, कई साल लग जाते हैं कानून बनाने में। तो ये दूसरी कमी। तीसरी कमी कि इसमें संगठन, मैनेजमेंट, ढांचा बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं पाया जाता, क्योंकि बहुत सारी पार्टी जब गठबंधन शासन होता है एग्जाम्पल, तो गठबंधन शासन में बहुत सारी पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टी आपस में मिलती हैं, गठजोड़ करती हैं। अब जब भी कोई कानून बनाना पड़ेगा, कोई भी लॉ बनाना पड़ेगा, तो उन सभी की सहमति लेनी ज़रूरी होगी। इस तरह से मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी अपराधीकरण पाया जाता है। हर पार्टी ये चाहती है कि वो सत्ता प्राप्त करे और सत्ता प्राप्त करने के लिए वो हर तरीके अपनाती है।
इसमें अपराधीकरण हो, चुनावी हिंसा या दल बदल जैसी बुराइयां भी मौजूद है। इस तरह से ये है इंडियन पार्टी सिस्टम की विशेषता भी थी और कमियां में भी हमने बता दिया। तो यह टोटल पार्टी सिस्टम, इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। नेक्स्ट चुनाव के बारे में भी नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो चुनावी सिस्टम के बारे में भी करेंगे। ये था पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम क्या होता है ये बता दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और इसको आप अच्छे से समझिए, पढ़िए और सुनिए, आपको समझ आएगा। और अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके, बाय बाय।